हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी शब्दकोश की तरह हिंदी शब्दों के अर्थ की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने देवनागरी लिपि के आ और ई वर्ण से शुरू होने वाले अर्थ शब्दों के अर्थ जाने थे। आज के अध्याय में हम ई, उ और उ वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सबसे पहले ई वर्ण में पहला शब्द है ईंचना। इसका अर्थ हुआ दोस्तों खींचना। ईंट पत्थर कुछ नहीं। ईख कहते हैं गन्ना को और ईजा का अर्थ है दुख और पीड़ा। ईजाद आविष्कार को कहते हैं और इठी का अर्थ है मित्रता, प्रेम या प्रीति। और इठी का अर्थ बर्छी और भाला भी होता है। ईदृश इस तरह या फिर ऐसा। ईप्सा इच्छा। ईर्ष्यालु ईर्ष्या करने वाला। ईशान का अर्थ है स्वामी, शिव, पूरब और उत्तर के बीच का कोना। ईशत थोड़ा कम। ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व। इहा इच्छा या प्रयत्न। अब हम जानते हैं उ वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के अर्थ और उसका पहला शब्द है ऊंखरी। ऊंखरी का अर्थ है ईख का खेत। ऊंगनी गाड़ियों के पहियों में तेल देने की क्रिया को कहा जाता है। और ऊंच वृत्ति का अर्थ है खेत में छूटे हुए दाने चुनकर जो जीवन बिताते हैं उनको। उंदुरु उंदुरु यानी कि चूहा। उकठना सूख कर ऐंठ जाना। उगता सूखा। उकलाई का अर्थ होता है मतली या उल्टी। उकाब गरुड़ को कहते हैं। उकेलना का अर्थ है छिलका निकालना। उक्ति कोई कथन या वचन। उगटना उद्घाटन करना या उपहास करना, किसी का मजाक करना। उगार थूक को कहते हैं और उगाही का अर्थ है रुपया वसूलना। उचकना उछालना। उचका इसका अर्थ होता है अचानक। उचाट का अर्थ है जी न लगना। और उछाह उत्साह। उजबक बेवकूफ को कहते हैं और उजलत जल्दी को कहते हैं। उज्र का अर्थ है आपत्ति और उठल्लू आवारा को कहते हैं। उथला कम गहरा। उद्बोधन चेतावनी देना या सूचित करना। उद्भव का अर्थ है उत्पत्ति। उद्भावना मन की उपज। उद्भूत उत्पन्न। उद्वेग वृद्धि या एक अर्थ अलंकार भी है ये। उद्वासन उजाड़ना या खदेड़ देना। उद्वेग आवेश। उद्वेलित का अर्थ होता है उत्तेजित। उपनियम गौण नियम को कहते हैं। उपनिर्वाचन उपचुनाव को कहा जाता है और उपनीत का अर्थ है पास लाया हुआ। उपभाषा गौण भाषा। उपभुक्त भोग या झूठा को कहते हैं। उपयोजन काम में लाना। उपरना दुपट्टा या चुन्नी को कहा जाता है और उपलेपन का अर्थ होता है लेप लगाना। उपविधि किसी विधि के अंतर्गत छोटी विधि को उपविधि कहते हैं और उपविष्ट का अर्थ है बैठा हुआ। उपवीत जनेऊ को कहते हैं और उपवेशन स्थित होना। उपशमन शांत करना या निवारण। उपसंहार समाप्ति को कहते हैं। उपहत का अर्थ है दूषित या नष्ट। उपाख्यान पौराणिक कथा या छोटी कथा। अब हम जानेंगे दोस्तों उ वर्ण से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के अर्थ। उसका पहला शब्द है ऊंगा। इसका अर्थ है एक कोई विशेष प्रकार की दवाई या औषधि। ऊंघन झपकी। ऊंचना कंघी करना। ऊंट कटारा एक कटीली झाड़ी जिसे ऊंट बड़े चाव से खाता है। ऊक का अर्थ है हल्का या चूक। ऊकना उपेक्षा करना या भस्म करना। उखल ओखली को कहते हैं और ऊड का अर्थ है विवाहित। उदबत्ती अगरबत्ती को कहते हैं। उदा का अर्थ है बैंगनी रंग। उभना बैठना उभना उठना। उज का अर्थ है बलवान और ऊर्ध्व ऊपर। उर्मी कपड़े की सलवट, पीड़ा, लहर या तरंग को कहा जाता है। और ऊष्म गर्मी को कहते हैं और उहु पोहो इसका अर्थ होता है मन में होने वाला कोई सोच विचार या तर्क वितर्क। तो दोस्तों, ये हमने जाने हिंदी वर्णमाला के ई, उ और उ शब्दों से शुरू उ वर्णों से शुरू होने वाले कुछ शब्दों के अर्थ। इस श्रृंखला को हम आगे भी जारी रखेंगे।
और नए नए शब्दों के अर्थ के विषय में हम जानते रहेंगे। इसके साथ ही हम हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर अपने इस चैनल के माध्यम से समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों, आपके मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न को आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र अतिशीघ्र उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। और आगे के अध्यायों को सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।